नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। मैं एक्स मुस्लिम इमरोज़ आलम, मेरे साथ है अनीसा बानो जी और एक हमारे भाई हिंदू रक्षा दल से। तो जो हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के रखने का उद्देश्य जो है वो इतना सा है कि आपने देखा पिछले दिनों सलीम भाई का किस तरह से गला काटा गया, गला रहता गया। फिर बहुत सारे लोगों की, क्या पूरे भारतवर्ष के लोगों की दुआओं से वो ठीक होकर आए। और फिर जब ठीक होकर वो आए, अभी उनका इलाज चल ही रहा था, मुकम्मल तौर से अभी तक वो ठीक भी नहीं हुए थे। तो तभी अचानक से पता चलता है कि उनका कोई 31 साल पुराना केस खुल के सामने आता है, और जिसमें वो 2020 में पैरोल से भी निकल चुके थे, अंतरिम जमानत से। चलिए ठीक है, उन्होंने जो किया उसकी सज़ा उनको मिलनी चाहिए, ठीक है, इस पर हम कुछ नहीं कहते। मगर एक सवाल ये है, जो पुलिस ने कहा कि भाई ये अपनी पहचान बदल के रह रहे थे, अपना ये नाम बदल के रह रहे थे, ये फ़रार थे, गुमनाम थे। एक इंसान जो यूट्यूबर है, जो नेशनल मीडिया में आकर बैठ रहा है, क्या वो फ़रार है? क्या उसने अपनी पहचान छुपा रखी है? क्या उसने अपना नाम बदल रखा है? पहले वो सलीम खान थे, अब वो सलीम अहमद थे। वास्तविक क्या है कि उनका एक टाइटल था। जैसे मेरा नाम सरफराज अहमद है, तो इमरोज़ आलम भी मेरा एक तरह का टाइटल है। तो चलो, वो गए जेल में। अब जो लोगों का जो रुख में बदला हुआ देखा, जिस तरह से जो लोग कह रहे हैं उल्टा सीधा, वो तो कातिल निकले, वो निकले, ये निकले। अरे भाई, वो सारी बातें ठीक है। जब 31 साल पहले उनसे ये घिनौना काम हुआ था या नहीं हुआ था, एक जांच का विषय है। मान लीजिए हुआ भी था, तो तब वो क्या थे? तब वो मुसलमान थे, तब वो एकदम जिहादी थे। इसलिए मैं कहता हूँ, जितने भी एक्स मुस्लिम हैं वो इस्लाम नहीं छोड़ते, बल्कि अपने अंदर के एक जिहादी का मर्डर करते हैं। तो अब आप सवाल उठा सकते हैं कि जब से वो एक्स मुस्लिम हुए हैं, उसके बाद से उनका कोई भी गंदा घिनौना आपराधिक रिकॉर्ड एक भी हो तो मुझे बता दीजिए। बता दीजिए आप, एक भी आपराधिक रिकॉर्ड हो उनका। अब आप जो लोग, वो जो भी हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, किसी का धर्म जाति नहीं कह रहा, जो भी वो विशेष लोग हैं, उनका जो मानना है कि जी उन्हें तो सज़ा मिलनी चाहिए, वो होनी चाहिए। अरे भैया, ये तो देख लीजिए, सलीम वास्ती के काम तो गिन लीजिए। अगर गलत, वैसे लाखों लोगों की ज़िंदगी पर असर पड़ा है। मैं तो केवल एक आदमी के लिए बोल रहा हूँ। एक आतंकवादी सोच का व्यक्ति था, एक आतंकवादी सोच का शख्स था, किसी भी तरह जो बम बांध के फट सकता था। और अगर उन्होंने उसकी एक की सोच को बदल दिया है, तो कितने हज़ारों लोगों को उन्होंने बचा लिया है। अगर उन्होंने एक किसी हिंदू बहन बेटी को लव जिहाद के शिकार होने से बचा लिया है, तो समझ लीजिए वो कितनी अपनी कोख से जिहादियों को जन्म देती, उसको बचा लिया है। और ये एक से तो केवल मैं उदाहरण ही दे रहा हूँ, कितने कितने बचे हैं। इससे पहले क्या एक्स मुस्लिमों से पहले कोई इस्लाम की सच्चाई जानता था? सिर्फ और सिर्फ इतना सा कहना था, जैसे ये बताते थे वैसे से मान लेते थे, जी हमारा दीन तो मोहब्बत की किताब है, कुरान तो इस्लाम का मतलब ही मोहब्बत है। अब ये जो मोहब्बत की किताब है, जो सलीम वास्तिक ने, हम सब ने अपने अपने लेवल पे कोशिश की। सलीम वास्तिक साहब ने जो कोशिश की, उनका थोड़ा मुंह फट लहजा था। मुंह फट क्या, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की दास्तान बताई है। भाई, मैं पहले गुंडा था, मैं आतंकवादी सोच का था। और सलीम वास्तिक ही नहीं, जितने भी मुसलमान हैं, जब तक उनके अंदर ईमान है, उनके अंदर कुरान है, उनके अंदर इस्लाम है, जब तक वो कठमुल्ला है, तो तब तक आतंकवादी बनने के पूरे चांसेस हैं, पूरे चांसेस हैं। अभी मेरी कुछ बड़े लोगों से भी, आला अधिकारियों से भी बात हुई, जिनका मैं नाम नहीं ले सकता, जो कि पुलिस में भी बड़ी पोस्ट पे है। तो उन्होंने एक ही बात कही कि यार, सलीम वास्तिक का गला कटा था तो सलीम वास्तिक को तो सज़ा मिल चुकी थी। अब हमारी सरकार को, हमारे न्यायालय को, मैं न्यायालय के विरुद्ध क्या कोई भी कहने की कुछ कोशिश नहीं करता, सर्वोपरि है हमारा न्यायालय को सलीम वास्तिक के साथ एक अच्छा से अच्छा व्यवहार करना चाहिए। उनकी सज़ा में जो भी कटौती हो सकती है, वो कटौती करते हुए ये देखना चाहिए कि उन्होंने कितने लोगों को आतंकवादी बनने से, कितनी लड़कियों को, बहन बेटियों को लव जिहाद का शिकार होने से बचाया है। चलिए, फिर भी जो सलीम वास्तिक साहब ने किया,
न्यायालय जाने, जांच का एक विषय है और अच्छी लेवल पे जांच होनी चाहिए। लेकिन कल के दिन में अनीसा बानो क्या थी, मैं क्या था, ये भाई क्या थे, कौन क्या था, इतने मीडिया वाले हम नहीं जानते, कोई भी नहीं जानता। अगर किसी का पिछला रिकॉर्ड खुल जाता है तो भाई उसके आज से क्या मतलब इस मुहिम से जुड़ा हुआ था। भाई ये मुहिम तो कल के दिन में इमरोज आलम भी कुछ हो जाता है तो इस मुहिम पे असर नहीं होना चाहिए। और जो कठमुल्ले ये कह रहे हैं बैठकर टीवी पे कि ये तो आईएसआई के एजेंट है, तो मैं इमरोज आलम मैं कहता हूं सबसे पहले मैं अपनी हर तरह की जांच देने के लिए तैयार हूं, मैं हर तरह की जांच देने के लिए तैयार हूं। तो इससे एक्स मुस्लिम मुहिम पर कोई भी किसी भी तरह का किसी भी प्रकार का असर नहीं पड़ना चाहिए। जैसे कि हमारा एक बंदा बंद है सत्य साधु एक्स मुस्लिम, हाँ वो बांग्लादेशी है ये सच है, लेकिन बांग्लादेशी तो यहाँ पे करोड़ों हैं, निकालोगे तो उनको निकालो, उनको जेल डालो। और ये उसकी सच्चाई है, बांग्लादेशी है, वो एकदम रियल एक्स मुस्लिम है और वो घर वापसी कर चुका है, ये भी एकदम रियल है। तो इस तरह से जो एक्स मुस्लिमों को जिस तरह से फंसाया जा रहा है, फंसवाया जा रहा है, कोई कहीं कहाँ से ये फंडिंग हो रही है, कैसे हो रहा है, कैसा नहीं हो रहा है, ये एक बड़ी जांच का विषय है। तो मैं अभी इसमें जो अनीसा बानो जी को माइक देना चाहूँगा, आपके सवाल जवाब का सिलसिला बाद में। आइए अनीसा जी इधर। ये नमस्ते सभी को। जैसे कि अभी इमरोज भाई ने बताया कि सलीम वास्तिक जी का जो अभी मैटर खुल के सामने आया है, तो मैं एक चीज़ मैं बता दूं कि मैं उस सलीम वास्तिक को नहीं जानती कि वो पहले क्या था। मैं जब से सलीम भाई से मिली हूँ मैंने उस इंसान को सबकी हेल्प करते हुए देखा है। हाँ, हालांकि मेरे पास एक वीडियो भी है, उन्होंने एक वीडियो में भी बताया है कि वो एक कट्टरपंथी सोच के आदमी थे, जिसमें वो बाकायदा बता रहे हैं कि मैं आतंकवादी था। सबको पता है मैं क्रिमिनल था, सब जानते हैं, मेरे सभी रिश्तेदार जानते हैं। केस वगैरह भी आपके ऊपर अब अनगिनत केस रहे हैं ना मेरे ऊपर, तो 76 के करीब केस रहे हैं। अब तो यार मट्टी प्रीत करो, अब मत उठवाना मेरे पे। एक्स मुस्लिम बनने के बाद में उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। जो किया था वो उस टाइम पे वो मुसलमान थे, एक जिहादी सोच के थे। उन्होंने खुद बताया कि मैं एक आतंकवादी सोच का था, मैंने बहुत से क्राइम भी किए हैं, मेरे ऊपर बहुत से केसेस भी चल रहे थे। तो वो 6-7 साल से वो यूट्यूब चला रहे थे, तब पुलिस वाले कहाँ गए थे, तब उन्होंने इन्वेस्टिगेशंस क्यों नहीं की। और रही बात उनका जब गला काटा गया तो उनको उनके किए की सज़ा मिल चुकी है। तो मैं तो बस यही कहूँगी कि सलीम जो भी वो केसेस चल रहे हैं उनके ऊपर, वो एक कोर्ट अपने आप फैसला कर लेगी कि क्या किया जाना चाहिए। बट मैं जिस सलीम वास्तिक को जानती हूँ उसने आज तक सिर्फ हेल्प ही की है, और हम जैसी महिलाओं की, खासकर मेरी, बहुत काफ़ी अच्छे लेवल पे उन्होंने मेरी हेल्प की। आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ तो सिर्फ सलीम भाई की वजह से पहुँची हूँ। थोड़ा अपना भी बता दीजिए आपका। अच्छा, एक सवाल है जी। सवाल ये है कि आप कह रहे कि सलीम वास्तविक जो है धर्म बदलने के बाद कोई गुनाह नहीं किया उसने। जी। सलीम वास्तविक के ऊपर हमला हुआ, आप लोगों ने कहा कि योगी सरकार उनका एनकाउंटर करे, योगी सरकार ने उनका एनकाउंटर भी करवाया, लेकिन 30 साल से उस माँ के दिल पे जो दर्द बीत रहा है, जिसका बच्चा मर गया, जिसको जो है सलीम वास्तिक ने मारा, क्या उस सलीम वास्तिक का एनकाउंटर नहीं होना चाहिए? देखो, रही बात उनके एनकाउंटर की, तो मैं एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब ये मामला हुआ तब मैं शायद 6 महीने या साल भर की थी, और आज मेरे बच्चे मुझसे दूर है, तो शायद मुझसे बेहतर उस माँ का दर्द कोई नहीं जान पाएगा। तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि एक माँ का बच्चा गया है, उनको उनकी सज़ा मिलनी चाहिए, और हालांकि मिल भी चुकी है। क्या धर्म बदलने से अपराध खत्म हो जाता है? नहीं होता, अपराध तो रहता है। तो कोई भी बनेगा एक्स मुस्लिम बन जाएगा और बोलेगा कि मैं एक्स मुस्लिम नहीं, मैंने वो कुरान छोड़ दी। जी बिल्कुल। बात सवाल ये नहीं है, सलीम साहब ऊपर सवाल ये नहीं है 31 साल पुराना केस खुला और वो पहले से क्यों नहीं खुला, पहले से कहाँ थी पुलिस, वो व्यवस्था कहाँ थी? पुलिस की जो लापरवाही है वो तो दिख रही है, हर कोई सवाल उठा रहे हैं उसके ऊपर, लेकिन सवाल ये उठ रहा है जो लोग एक्स मुस्लिम बन रहे हैं उनकी जांच की बात हो रही है कि कहीं अपने अपराध को छुपाने के लिए लोग
अब जो पूर्व में किए अपराध है इसलिए तो एक्स मुस्लिम नहीं बन रहे कि उनके ऊपर क्वेश्चन न उठे। एक सवाल भाई और है। एक चीज है कि इंदौर भाई, हाँ यहाँ से कि सवाल कह रहे हैं कि एक्स मुस्लिम बन रहे हैं, अपराध छुपाने के लिए बन रहे हैं। आज आप लोग इंटरव्यू ले रहे हो तो आप लोगों का भी कोई पास्ट होगा, किसी ना किसी का कोई ना कोई पास्ट होता है। मैं कहती हूँ हाँ ठीक है, सभी एक्स मुस्लिम होगी, सबकी जांच होनी चाहिए, करिए, मैं मेरी भी करिए। मैं अपने प्रशासन को मतलब अपनी वोटर आईडी, आधार कार्ड सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। आप पता कीजिए कि मेरे ऊपर कितने केसेस चल रहे हैं। जितने भी ये मुस्लिम हैं उन्हें एक्स मुस्लिम बनकर हिंदू धर्म में ही क्यों आना है? सिख है, बौद्धिस्ट है, पारसी है, आप बहुत उसमें से जाइए। है कि बहुत नहीं पारसी एक भी चीज यूज और कर बता रहे दूं, हैं। सलीम साहब का सच, सलीम साहब नास्तिक थे, उन्होंने कभी दावा नहीं किया मैं हिंदू हूँ। हाँ, उन्होंने नहीं उन्होंने बोला कभी कि दावा नहीं उन्होंने किया। यही बोला कि मैं मुस्लिम हूँ। उन्होंने यही बोला कि मैं आज भी मुस्लिम हूँ। एक्स तो लोगों ने लगा तो दिया। अभी आपने खुद बोला था कि वो मुस्लिम जब तक थे तब तक उन्होंने अपराध किए थे। कट्टरपंथी, एक कट्टरपंथी सोच के जो वो मुसलमान नहीं रहे वो। अभी आपने एक वीडियो दिखाई, उसमें सलीम वास्तिक कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 296 के आसपास मेरे ऊपर केस हुआ है। 200 हाँ 296 76 नहीं 76 अरे सिर्फ 76 76 76 केस उनके ऊपर है। जिस व्यक्ति के ऊपर क्या इतने केसेस होंगे वो आराम से हंस के इंटरव्यू दे रहा होगा। तो वो तो प्रशासन को सोचना चाहिए था कि वो 6-7 साल से वो आदमी यूट्यूब पे है, हर जगह पॉडकास्ट कर रहा है, हर जगह इंटरव्यू दे रहा है। तो प्रशासन क्या सो रहा था? इतने टाइम में प्रशासन कहाँ गया था? इसमें एक चीज और आपको बता दूं, जब तक वो मुसलमान हुआ करते थे तो इस केस को, इस गुनाह अभी को, वो मुसलमान है, उन्होंने बोला कि वो मुसलमान है। नहीं नहीं, जब उनके वो कट्टरपंथी नहीं, वो उनकी नजर में तो कट्टरपंथी। एक्स मुस्लिम ही है, क्योंकि वो सच्चाई रियलिटी बताते थे खुल के। जब वो मुसलमान वैसे कट्टर हुआ करते थे तब उनको बचाने वाले भी यही मुसलमान थे, उनका केस छुपाने वाले भी, ये जान लीजिए। अच्छा, कोर्ट मानेगा इस चीज को कि ये पहले मुसलमान थे, अब ये एक्स मुस्लिम बन गए, उनकी सजा माफ कर दी जाए? 3 साल तो उन्होंने कैद काट भी ली थी और 2011 के आसपास उन्होंने याचिका भी लगाई थी कि मेरी सजा जो है वो मतलब मेरे को जमानत मिली जाए, सजा माफ करी जाए। कोर्ट मानेगा इस बात को? अब जो कोर्ट का मामला कोर्ट देखे, लेकिन उसमें जो है जो कोर्ट में भाई देखो, मैं एक चीज कहूंगी कि हम कौन होते हैं फैसला करने वाले? ये प्रशासन देखेगा, कोर्ट देखेगी। वो फैसला आप जो सलीम है, को क्या समझते हैं, मतलब क्या क्या है वो आपकी आपकी नजर नजरों में? में क्या है वो आज की डेट में? मतलब आप हाँ वो देखो आज की नज़र में वो अपराधी जिस तरह से हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं, हिंदू रक्षा दल के लिए काम कर रहे हैं और हिंदू राष्ट्र के लिए जैसे वो काम कर रहे हैं, तो वो एक मेरी नज़र में उस हिसाब से तो बहुत नेक इंसान है। लेकिन हाँ, उन्होंने एक माँ का बेटा छीना है, तो उस नज़रिए से वो एक अपराध भी अगर है। इमरोज आलम जी के परिवार का या आपका बहन जी परिवार का वो बच्चा होता तो क्या आप दोनों आज के समय में उनको माफ कर देते? ये देखो उनको जिस मैं तरह ये- से अगर आप कोर्ट में जाके, चलिए मैं उनके परिवार से भी मिलकर आया हूँ जिसका बच्चा मरा है, उसके बाप से भी मिला हूँ, क्योंकि शुरू में लेकिन मुझे भी एक लगा- सवाल मुझे ये ना- भी मुझे उठता है। मुझे भी लगा कि शायद कहीं पुलिस इनको फंसा ना रही हो, तो मैंने भी मीडिया की बातों को दरकिनार करते हुए खुद उनके परिवार से मिलकर आया, तो पता लगा कि भाई हाँ दीपक भाई वो यही है। मेरा मकसद सिर्फ ये है पूछने का, क्या भगवान ना करे वो आपके परिवार का होता, भगवान ऐसा ना करे, तो क्या आप कोर्ट में जाके ये कहते कि इनको क्षमा याचिका दी जाए? देखो, मैं सबसे पहले जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस प्रशासन ने ढंग से नहीं की गई है, तो पहले सवाल उस पे उठता है, नहीं उनको कैद हो गई थी, क्योंकि 3 साल वो जेल में हो रहे, गई जमानत थी। पे बाहर थे। लेकिन उनमें 2 जने शामिल थे, एक तो अनिल जो नाम बताया जा रहा है और एक को जमानत नहीं मिली आज तक। हाँ, एक अनिल नाम था और उस टाइम पे सलीम वास्तिक डिलीवरी का काम भी किया करते थे। लेकिन जिस वक्त वो बच्चा मरा उस टाइम पे सलीम भाई डिलीवरी करने के लिए गए हुए थे, तो उन दोनों में आज तक भी कंफ्यूजन नहीं हुआ। टीचर थे वो। पुलिस के एसएचओ थे उस टाइम पे, एसीपी वेदभूषण शर्मा वो उसकी जांच कर रहे थे। उन्होंने खुद कहा कि सलीम वास्तिक ने सामने जाकर कॉल किया था। और तो सबसे बड़ा सवाल तो ये भी होता है कि उन्होंने आज तक कभी अपना नाम चेंज नहीं किया। 7 या 8 साल से वो बराबर यूट्यूब पे भी आ रहे हैं, तो पुलिस प्रशासन उस वक्त कहाँ था? और वो रहे बात शामली में, लोनी में वहीं रह रहे हैं, वो गाजियाबाद में ही रह रहे हैं, तो सबसे बड़ा तो सवाल यही पैदा होता पुलिस है पे ना। सवाल उठता है या सलीम वास्तिक आपको ठीक- दोनों मतलब पे ठीक ही लगते उठते हैं? हैं, बिल्कुल आप क्या समझते हो? दोनों पे ही सवाल उठते सब हैं। अपराधी समझते हैं कि- हाँ, मतलब ये है कि जिस हिसाब से अगर ये सवाल उठते हैं तो फिर ये कहा जाए कि अगर 30 साल बाद ये मैटर खुला है तो कोई अपना ही उनका दुश्मन बिल्कुल अपना ही है। लेकिन एक बात और निकल के आ रही है, अगर 30 साल पुराना मामला है, आप कह रहे हैं कि अब वो सुधर गए हैं तो सजा माफ कर देनी चाहिए, तो ऐसे तो बहुत सारे अपराधी होंगे, वो भी कहेंगे मैं एक्स मुस्लिम हो गया, मुझे भी माफ कर दो। बात यार बात एक्स यहाँ मुस्लिम पे बनने एक्स की नहीं है, मुस्लिम की नहीं आती एक्स है। मुस्लिम बनने की नहीं है, वो तो यहाँ पे पता भी नहीं बात था एक्स कितनों मुस्लिम को। की नहीं ये आती एक्स है। मुस्लिम मतलब ये अपराधी है क्या? एक्स मुस्लिम तो मतलब मुहिम है, उसको आप उस चीज से क्यों जोड़ रहे हो? वो चीजें तो अलग हो गई ना।
एक्स मुस्लिम और मुस्लिम में अंतर क्या है? एक्स मुस्लिम में ये अंतर आता है कि जिसने मतलब मुस्लिम कट्टरपंथी से निकल गए हो, उनको एक्स मुस्लिम रहते, वो मुस्लिम बस उन्होंने कट्टरपंथी वो छोड़ देते हैं तो उनको एक्स बोल दिया जाता है, क्योंकि इस्लाम की चीज़ों को ना मानना वो इस्लाम से खारिज होना होता है। अगर सपोज करो भविष्य में कोई एक्स मुस्लिम मुहिम खत्म नहीं होनी चाहिए, मैं नहीं मानता खत्म करो, क्योंकि बहुत अच्छी मुहिम चल रही है और वो सारी सच्चाई खोल रहे हैं। अगर इस बीच गलती से कोई और सलीम वासविक की तरह कोई मुस्लिम एक्स मुस्लिम अपराधी निकला, तो क्या आप उन लोगों के लिए भी फिर समर्थन के लिए ऐसी प्रोग्राम या ऐसी एक पीसी करेंगे कि इनकी भी सजा माफ कर देंगे? भाई सबसे पहले जांच होनी जरूरी है। ना निकले तो हाँ, तो मैं कह तो रही हूँ कि सबकी जांच होनी चाहिए, करवाइए सबकी जांच, हम मेरी भी करवाइए, मैं मना नहीं कर रही हूँ, मैं तो पहले जांच सबकी होनी चाहिए। अच्छा, ऐसा भी सुनने में आया अभी कि इनके और भी बहुत से केस है जो फाइल खुलेगी, तो जितने भी केस इनके, ऐसा मैंने सुना है अभी तक जो मेरे पास खबर आई तो है। फिर प्रशासन किसका वेट कर रहा है? सारी फाइलें खुलती जाएगी तो क्या आप उनके जितने भी अब तक के गुनाह हैं सबको आप मतलब माफ बात उसने फिर तो आप 500 साल की सजा दे दीजिएगा, 500 साल की उम्र मैं होगी। तो बता रहा हूँ उनके और भी जिस तरीके से प्रशासन मुकदमे हैं उनके ऊपर, अब 76 में से क्या पता 2-4 कोई और मुकदमा आगे आ जाए। सबसे बड़ा सवाल तो यही होता है कि फिर प्रशासन किसका वेट कर रहा है? अभी तक उनको ना तो कोर्ट में पेश किया गया है। उनके पक्ष में आपकी तरफ से उनका पक्ष लेके कोर्ट में जाना पड़ेगा। देखिए हम लोगों के कैमरे में बोलने से कुछ नहीं होगा, आप 50 पीसी कर लो, 100 पीसी कर लो, 200 पीसी कर लो, मगर आपकी तरफ से कोई जाएगा, हम जाएंगे या कोई लोग जाएंगे उनके पक्ष में? देखो भाई, सबसे वही बात है कि जब तक कानून का कोई फैसला नहीं आएगा तब तक हम उसमें कुछ नहीं बोल सकते। उन्हें क्या कहेंगे आप, जो एक तबका अभी तक सलीम वास्तविक को हीरो मान रहा था, अब जो है उन्हें एक विलन के तौर पे देख रहा है, एक जिहादी के तौर पर देख रहा है, एक साइको किलर के तौर पर देख रहा है? ना ऐसा तो नहीं है, साफ करें, ऐसे ऐसे कोई नहीं देख रहा। वो हाँ, एक अपराध किया था, अपराधी के तौर पर देख रहा है, साइको किलर किलर नहीं। तो अपराधी को क्या सजा मिलनी चाहिए? भाई अपराधी की सजा ये पुलिस कहाँ से मिलनी चाहिए, लेकिन उसके अच्छे काम भी तो देखने चाहिए ना, आपकी नजरों में अच्छे काम भी तो उसके देखने चाहिए ना। मैंने क्या कहा, अगर उसने किसी को फटने से बचा लिया है। इमरोज जी, आप सलीम वास्तविक के 2 से 3 अच्छे काम बता दीजिए। सबसे अच्छा काम मैंने तो शुरू में बता दिया, हजारों लोग हैं, हजारों लोग हैं, मगर उसने किसी एक का ही मन बदल दिया है जो फटने वाला था। जैसे लाल किले पे फटे थे आतंकवादी, तो उसने कितने लोगों को बचा लिया, क्या पता कौन सी इमारत उड़ जाती, कितने लोग मर जाते। तो ये अच्छा काम नहीं है क्या? उसने लव जिहाद से कुछ बहन बेटियों को बचा लिया, तो क्या अच्छे काम नहीं है उनके? उसका इन कामों को नहीं देखने चाहिए। हालांकि एक सच और बता दूं, मैंने उनकी आलोचनाएं भी की है, जैसे कि मेरी उनकी अच्छे से बनती नहीं थी, वो एक अलग विषय, लेकिन इस मुहिम के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे थे, इस मुहिम के लिए तो बहुत अच्छा काम कर रहे थे और इंसानियत की बात कर रहे थे। और अगर वो डरते, उनके दिल में कोई चोर होता, तो क्या कोई चोर ये कहेगा चोरी करके कि मैंने तो जी चोरी की थी? वो अपने सारे रिकॉर्ड बता रहे हैं, हाँ मैं अब ऐसा नहीं रहा, अब मैं सुधर चुका हूँ। ये भी सुना अनिशा जी ने, अनिशा जी ने सुना, मैंने बच्चे का मर्डर किया है, दिखाइए। ऐसे नहीं होता, उन्होंने उन्होंने किया, बताएंगे नहीं कि मैंने किया, उन्होंने मैंने कोई मर्डर किया होगा, मैं बताऊंगा मैंने मर्डर किया। कि एक बच्चे की जान की कीमत कुछ नहीं है, आप हत्या कर दीजिए, उसके बाद आप पुण्य बात उसकी नहीं है। जितने, अगर उन्होंने जितने को बचा लिया फटने से, कितने लोग मरते, तो उनकी जान की कीमत नहीं है, उनकी जान की कीमत नहीं है। इस हमारे इसमें है ना, क्या बोलते हैं, जो पद यात्रा थी, इसमें एक एक्स मुस्लिम वो आया था जो PFI क्या थी है, इसमें जुड़ा हुआ था और बाकायदा आतंकवाद की ट्रेनिंग लेके आया था, उसने ये तक बताया। लेकिन अब मैंने उसने कहा कि मैं एक्स मुस्लिम, आप सारे हिंदुओं को एक्स मुस्लिम बचाएंगे, पूरे हिंदुस्तान को एक्स मुस्लिम बचाएंगे? कौन बचाएंगे एक्स मुस्लिम? हाँ, अगर इस तरह से सच्चाई बताने वाले पहले से होते, दयानंद सरस्वती जी ने सबसे पहले बताया और लाखों हिंदुओं को परिवर्तित होने से बचाया है। उस वक्त से जब ये मुहिम शुरू हो जाती, तो आज इस्लाम का इस भारत की धरती पे तो नामो निशान नहीं होता। ये भी आप जान लीजिए, धरती का सबसे बड़ा कैंसर है। कमियां हर धर्म में, हर मजहब में मिलेगी। तो क्या उसी कैंसर का शिकार जो है सलीम वास्तविक, एक करके सवाल करो, उसी कैंसर के शिकार सलीम वास्तविक हुए थे? क्या चीज? क्या सभी थे, मैं भी था उस कैंसर का शिकार, मैं भी था। मेरे सामने उस वक्त तुम आते एक्स मुस्लिम होने से पहले, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले तो ये आती थी, मैं कैसे तुम्हें कन्वर्ट करूं,
कैसे तुम्हें करूं? तो आपने मुस्लिम जब आप थे तब आपने क्या अपराध किया था? नहीं, मैंने तो कोई अपराध नहीं किया अभी तक, मुझे शायद मौका नहीं मिला, वरना मैं कर सकता था, क्योंकि सुन्नन नसाई की 3175 हदीस है। गज़वाए हिंद के लिए पूरे भारत को मुसलमान बनाना है, एक एक को कलमा पढ़ाना है, और जो बहन बेटियां बचेगी नहीं मानेगी तो फिर उन्हें लोंडी बना के रखना, जैसे मोहम्मद साहब ने किया था। ये लिखा हुआ है। तो मेरी भी सोच यही थी। और जो मुसलमान है, जो एक जोकर त्यागी है, लड्डू बांट रहा है उसके मरने की खुशी में, और तब तक वहां जा रहा था हॉस्पिटल में देखने, तो ये तो इनको खुशी का आलम है कि वो किस तरह से चला गया, क्या चीज हो गई। वो तो कह रहे हैं कि उसको अल्लाह ने बचाया, कि उसकी सजा जो थी बची हुई थी उसकी, वो कह रहे हैं अच्छा अल्लाह ने बचाया। अच्छा, अल्लाह ने उसको क्यों ना बचा लिया? दो जिहादियों को अल्लाह के नाम पे तो मारने आए थे ना, उन दो को क्यों नहीं बचा लिया अल्लाह ने? अब एक बात बताइए, अगर वो 1% जेल में रहते, क्योंकि जैसे अभी आपको एक लेटेस्ट की खबर बता दूं, आज भी एक व्यक्ति अपनी उम्र कैद को अपने अच्छे बर्ताव के चक्कर में, उसके ऊपर भी मर्डर का केस था, 14 साल की सजा काटने के बाद एक जेलर महिला से उसकी शादी हुई है। अगर ये जेल में रहते और जेल में रहकर इनको प्रशासन बाइज्जत भाई 14 साल बाद इनको सजा पूरी कर देता, तो क्या कानून के आगे पेश होकर अपनी सजा पूरी करनी जरूरी है, या आप एक्स मुस्लिम बनकर पहले धर्म के लिए, देश के लिए सेवा करेंगे और उसके बाद कहेंगे जी मैं तो अब... अरे भाई, आप बात को अलग तरीके से घुमा रहे हैं, उस तरह से मत घुमाइए साहब कि उम्र कैद हुई भी है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं हूं या कोई भी हो या अनीसा जी हो तो कोई अपराध किया हो तो एक्स मुस्लिम बन के खत्म हो जाएगा। अरे अपराध अपनी जगह पर रहेगा। मेरा कहने का मतलब ये था कि जैसे ऐसे कमीने चैनल पड़े, नाम क्या लूं, ISI का एजेंट बता रहे हैं, हाँ वो बता रहे। अरे ISI का एजेंट कोई भी भारत की सरजमी पे कदम रखे, कुरान की, मोहम्मद की, हदीसों की, अल्लाह की सच्चाई बता सकेगा? कम से कम ये तो देखो ना, वो अपराधी था, अपराधी भी है तो भारत का अपराधी है, आतंकवादी तो नहीं है ना। अच्छा अमरोज जी, एक बात बताइए, सलीम वास्ती का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे कि जब मैं पहले कट्टरपंथी मुसलमान था तो मेरा जी यती नरसिम्हानंद और पिंकी हाँ चौधरी का बिल्कुल, गला काटने को मैंने देखा वो, देखा आपने। तो जब आप पहले मुसलमान थे आपका दिल क्या करता था? मेरा दिल क्या करता था? मेरा दिल चाहता था कि ओसामा जो है अमेरिका को तबाह कर दे। मेरा दिल ये चाहता था, मैं मस्जिदों में अल्लाह गुटरू तस्बीह पढ़ता रहता था। अब क्या चाहता है आपका दिल? मेरा दिल ये चाहता कि इंसानियत हो, मानवता हो। और मैं ये भी नहीं कहता जैसे सलीम वास्ती साहब कहते हैं ना अपने आप को मुसलमान हूं, मेरा ये रिफॉर्म कर लो यार, चेंजिंग कर लो। वो जिहादी आयतें, वो गंदी आयतें जो बहन को वो बहन नहीं रहने देती, वो हदीसें वो निकाल के फेंक दो, हलाला जैसी प्रथा निकाल के फेंक दो। उनके समर्थन में जो है मार्च निकालेंगे, जंतर मंतर में जाएंगे या कोर्ट जाएंगे? देखिए, कोर्ट जाएंगे ये बड़े लोगों का काम है और बहुत सारे लोग लगे हुए भी हैं। मेरी तो कोई हैसियत नहीं, मैं तो तुझ सा प्राणी हूं भाई। और जब बात आती है, एक साजिद रशीदी है जो कहता है वो होने चाहिए, क्या हमारे ऊपर जांच? अरे कर लो जांच आज के आज, हाँ तो कर लो ना। आप तो अपराधी का समर्थन कर रहे हैं खुलेआम। मैं उस अपराध का समर्थन नहीं कर रहा, मैं उनके अच्छे कामों का समर्थन कर रहा हूं। अनीसा जी भी ये कह रही, तो अपराधी होता है ना, चाहे अच्छे काम करे चाहे बुरे काम करे। अपराधी ऐसा नहीं, अपराधी होगा उसके अच्छे काम की गणना नहीं होती। अच्छे काम उसके नहीं, सोच में खा के बिल्ली हज को नहीं चली। जैसे सजा माफ की जाती, कम की जाती है, अच्छे उसके अमाल देख के, उसका अच्छा बर्ताव देख के तो सजा माफ नहीं होती क्या जेल में? तो उसके अच्छे कामों को तो अच्छा कहा जाता है। वाले सलीम वास्तिक के साथ हो या अब वाले सलीम वास्तिक के साथ हो? मैं अब वाले सलीम वास्तिक के साथ हूं, लेकिन पहले वाले सलीम वास्तिक के साथ कानून को थोड़ी रियायत बरतनी चाहिए। क्या इमरोज भाई जो उन पे कार्रवाई की जा रही है उसको आप गलत मानते हैं, सही मानते हैं? मैं पहले तो ये चाहता हूं, जब इतने साल से वो थे तो उन्हें 6 महीने और देने चाहिए थे ताकि वो अपना अच्छे से ट्रीटमेंट करा लेते, इलाज करा लेते। अगर कोई जिहादी वहां चल के मार दिया उनको तो कौन जिम्मेदार होगा? अभी वो ऐसी हालत में है, एक 10-11 साल का बच्चा उन्हें मार देगा। वो दो लोगों के साथ तो जाएंगे। कितने जेल में मर्डर होते नहीं क्या? जेल में मर्डर जो फिल्में दिखाई जाती, समाज का आईना होती है, कभी देखे नहीं आपने जेलों में मर्डर? आपको क्यों लगता है सलीम वास्तविक ने मर्डर करने से पहले नहीं सोचा और आज जो है आप तब वो जिहादी था, तब वो जिहादी था। उसको कुरान बैन करो तो कुरान को बैन करो, कुरान ने सिखाया है, कुरान ने सिखाया काफिरों से तब तक जंग करो जब तक के पूरा दीन अल्लाह का ना हो जाए। सूरह अनफाल की 39 आयत, जगह जगह पे कुरान को बैन करो, अपराध कम हो जाएगा। आप भारत में कुरान को बैन करवाना चाहते? मैं तो पूरी दुनिया में चाहता हूँ। मतलब भारत ही क्या, इस्लाम में
इंसान गुनहगार नहीं होता, कुरान ही गुनहगार कुरान, एक चीज मैंने पहले बोली, अगर एक हिंदू ने किसी को जय श्री राम कह के मार दिया, एक तरफ किसी ने अल्लाह अकबर कह के मार दिया, जब आप हिंदू के पास आएंगे, देख कि ये खोल के देख ले किताब, श्री राम तेरे पाप के कहीं भागीदार नहीं है, तो प्रायश्चित करने निकल जाएगा। लेकिन वहीं जब आप मुसलमान के पास आएंगे, तेरे पाप के भागीदार अल्लाह नहीं है, तो कुरान खोल के दिखा देगा अल्लाह ने का ऑर्डर मैंने फॉलो किया। आगे निशा जी बोलेंगी। अच्छा इमरोज, अमीशा जी आपसे भी एक सवाल है। देखिए कल तक कुछ लोग कहते थे जब सलीम वास्तविक पर हमला हुआ तो लोगों ने कहा कि भाई देखो अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। अब अल्लाह ने जब बचा लिया, ये अल्लाह की मर्जी थी कि सलीम वास्तविक बच जाए, तो क्या अल्लाह की ही मर्जी होगी वो जो है जेल चले गए, तो इसमें दिक्कत क्या है? देखो ये तो सब उनकी कहने वाली बातें हैं कि अल्लाह ने उन्हें बचा लिया, लेकिन सभी ये कि सभी हिंदू रक्षा दल वालों ने, सभी भाइयों ने उनको सपोर्ट किया है, क्योंकि वो जो उनका जो काम था मानवता के लिए, इंसानियत के लिए, तो वो उनको आगे करना ज़रूरी है। उनका बहुत से काम ऐसे हैं जो बाकी रह गए हैं और सलीम भाई उनको बखूबी आगे बढ़ा रहे थे उस चीज़ को। तो अभी आप लोग जो है क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं कि जो सलीम वास्तिक अभी जैसे जेल में है, तो ये कोर्ट उस पर अच्छे से कार्रवाई करे, जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो पूरी करे, और ये जांच का विषय है, उस पर अच्छे से जांच की जाए। अगर कल को अमीशा बानो के ऊपर कोई ऐसा केस निकलता है जी, तो अमीशा बानो को ये कह के छोड़ दिया जाए कि अमीशा बानो एक्स मुस्लिम हो चुकी हैं, या फिर ये देखा नहीं, जाए कि अमीशा बानो पहली का बात तो क्या ये है? भाई कि मैं एक्स मुस्लिम नहीं हूँ, मैं अपने आप को एक्स मुस्लिम नहीं कहती। अच्छा। मुस्लिमों में जो कट्टरपंथियां हैं मैं उनके खिलाफ बोलती हूँ। अब इस्लाम किसी के बाप की जागीर नहीं है कि मुझे कोई इस्लाम से खारिज करे। जो कट्टरपंथियां हैं इस्लाम के लिए, मैं सिर्फ उनके खिलाफ बोलती हूँ। जो चीज़ें मेरे साथ की गई है मैं उनके खिलाफ बोलती हूँ। क्योंकि अभी इमरोज भाई कह रहे थे कि जो अभी इस्लाम में है वो कहीं ना कहीं जिहादी मानसिकता का है, तो क्या अमीशा बानो के अंदर भी थोड़ा ना थोड़ा जिहादपन है? मेरे अंदर अगर जिहादपना होता तो शायद मैं चुपचाप हलाला कर लेती। अच्छा, एक लास्ट सवाल है। जैसे गुलफाम के पिताजी ने बोला है कि सलीम तो बच गया था, सलीम को जिस तरीके से वो मारने आए थे, और मेरे बच्चों को इंसाफ, सरकार ने जो है सलीम को इंसाफ दे दिया और वो दोनों आज बदतरूरों के पास चले गए, और वो व्यक्ति तो मर गया, सलीम जिंदा है, तो सलीम को भी जो है वही सजा मिलनी चाहिए जो मेरे बच्चों को मिली है। तो इसके लिए आपके क्या? सलीम तो वैसे भी मर के जिंदा हुआ है। नहीं, ये कानून नहीं मानता ना, ये बातें तो हम वर्बली बोल रहे हैं, यही चीज तो पूछ रहे हैं कि कानून को कैसे हम समझाएंगे। देखो वो चीज़ तो कानून के हिसाब से ही चलती रहे, तो कानून के ऊपर ही छोड़ दी जाए तो ज्यादा बेहतर है। बच्चों को सुधरने का मौका क्यों नहीं दिया फिर? उन्होंने तो भाई वो भी तो बेचारे, हो सकता है वो आज किसी का गला काटते, वो उनके अंदर तो जिहादी है, वो तो एक तरह से आतंकवादी सोच के हैं। वो आज सलीम का गला काटा, कल इमरोज का काटते, कल किसी, जिसने गला काटा और वो बच गया वो ज्यादा खतरनाक हुआ? जिसने गला काटा वही खतरनाक होगा। आज से 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल बाद वो भी एक्स मुस्लिम बन जाता सुधर करके? नहीं बन सकते, नहीं बन जाता। आप कैसे कंफर्म कर सकते? नहीं बन सकते भाई, इनके अंदर इतना अंदर तक भर दिया जाता है ना, तो वो नहीं बन सकते। जाहिर सी बात है कि सबसे ज्यादा ये होता है कि कुरान कोई पूरी तरीके से पढ़ता ही नहीं है, बहुत से कम लोग होंगे जो कुरान को पढ़ते हैं। ठीक।